कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जैन धर्म में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं का एक अलग ही महत्व है। क्योंकि जो भी इनकी भक्ति, पूजा, अर्चना, पाठ या फिर समर्पण, श्रद्धा इनके प्रति रखता है, उसके जीवन के सारे संकट टल जाते हैं। जैसे रोग, शोक आदि व्याधि, दुख, भय, ये सारे संकट उसके जो हैं मात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से टल जाते हैं। हमारे भगवान और हमारे शास्त्र, जिनके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ऐसे वीतरागी भगवान है, नासापदष्टि है, मोहिनी मूरत है। लोग इनको देख करके अपने मन के सब विचारों को इनके सामने रख देते हैं। ऐसे वीतरागी भगवान और वो शास्त्र जो इनकी दिव्यधनी के माध्यम से शास्त्र रचे गए, ऐसे वो सच्चे शास्त्र, उन शास्त्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को बड़े सरल और सहज तरीके से जीते हैं। लेकिन जो दिगंबर संत हैं, वो सच्चे गुरु जो हैं, उनकी क्रिया, उनकी चर्या बड़ी अलग है। उनका संयम, तप, त्याग, उनकी आहार की क्रिया, एक बार खड़े होना, एक बार आहार करना, ना कोई थाली ना प्याली, करपात्र में आहार करना, और उनका जो विहार है, विहार की तो एक अलग ही साधना है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, नगन रहना है, एक बार आहार लेना है और चलना भी है। कांटे हो, कंकड़ हो, झाड़ झंकड़ हो, इन सबको वो सहन करते हैं। और बिहार उनकी एक अलग ही साधना है, जिसको बिहार साधना कहा है। महानुभाव, कुछ लोग उस बिहार में चलते भी हैं, उनका मन भी होता है कि हम भी बिहार कराएं, और कुछ लोगों का मन होता है कि हम भी बिहार इनका मुखिया बन के हम कराएं, जिनको कहते हैं संघपति। लेकिन कई लोगों का मन करता है कि हम इनकी साधना में सहभागी बने। आहार करा करके तो लोग सहभागी बनते हैं, क्योंकि आहार कराना तो एक बार को सरल बात है, लेकिन बिहार कराना बड़ा कठिन काम है। कैसे, किस मार्ग पे क्या व्यवस्था बनानी है, क्या क्या करना है, कोई जानकारी कैसे मिले। और फिर मन में एक सवाल खड़ा होता है कि दिगंबर साधुओं का विहार कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। और ये बातें इतनी विशेष हैं कि कोई जान जाए तो शायद वो उनका विहार कराना शुरू कर दे। क्योंकि विहार कराने से एक बार, एक दिन नहीं, एक बार का विहार कराने से लाखों उपवासों का फल मिल जाता है। और अगर कोई व्यक्ति विहार कराता है कई बार, तो दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मात्र एक विहार कराने से अभय दान, ज्ञान दान, औषध दान और आहार दान, ये चारों क्रिया एक साथ हो जाती है। आहार दान में तो आहार दान ही होता है, लेकिन विहार में तो साधुओं की रक्षाएँ होती है। तो विहार कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इनकी सेवा करके, इनकी साधना में सहभागी बन कर के लाभ लूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हम जानते हैं कि बिना गुरु की, बिना कृपा के हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। हम जो हैं उनके माध्यम से हैं। कोई संकट आए तब भी, या फिर कोई दुख आया तो हमने इस भगवान की जगह गुरु को याद करा है। और आज भी इतिहास साक्षी है कि जब भी हमें कोई दुख होता है या हमें कोई रोग भी आता है, तो हम गुरु के पास ही जाते हैं। काम नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के समय में हारी बीमारी हो, सब संकट के समय में हम गुरु के पास जाते हैं। और उन गुरुओं का हम पे इतना उपकार है कि वो हमको सबको एक समान मानते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और हमारे मन में भी आता है कि हम उनकी साधना में सहभागी कैसे बने। और सबसे बड़ी जो साधना है वो बिहार की है। तो बिहार कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महानुभाव, 4 बातें ऐसी विशेष हैं जो आपको ध्यान में रखने योग्य है। पहली बात, बिहार का मार्ग सुरक्षित हो। जहाँ दिगंबर साधुओं को विहार करना है वो मार्ग सुरक्षित मार्ग हो, जहाँ जंगली जानवर, असभ्य लोग, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिनसे उनको दुख हो सके, कष्ट हो सके। रास्ता सरल हो, खराब रास्ता ना हो, ऐसे रास्ते से विहार न करें।
अगर कोई जंगली जानवर है और वहाँ से आप बिहार कराते हो तो उसके माध्यम से अगर कोई भी स्थिति पहुँचती है तो मुनि महाराज उनका महाव्रत, उनका संयम खंडित हो सकता है। क्योंकि इस पंचम काल में चंद्रगुप्त स्वामी ने, जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली। उन्होंने 16 सपने देखे थे और उस सपने में एक सपने ये भी था कि पंचम काल में औषधियाँ अपना असर खत्म कर देंगे। इसलिए इस पंचम काल में मुनि महाराज अगर अस्वस्थ हो जाएं, जंगल में दिया है कले काले वने वासे वर्जते मुनि सत्य में स्थिते चा जिनागारे ग्राम आदिशु विशेषता। पंचम काल में मुनि महाराज को वन में रहना वर्जित है, क्योंकि कोई जानवर पंजा मार दे, नखून मार दे, काट ले, खा ले, तो मुनि महाराज से बचने के उपाय उनके पास नहीं है। इसलिए मुनि महाराज को ऐसे स्थान से ना लेके जाए जहाँ जानवरों का वास हो या फिर असभ्य लोग रहते हों। जैनेतर समाज वहाँ पर ज़्यादा है और जैन समाज कम है, और वहाँ से आप ले जाओगे, कोई गाली गलौज कर दे, अपमान कर दे, लाठी पत्थर इनका वार कर दे, तो दो संप्रदायों में आपस में युद्ध भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह से साधु को ना लेके जाएं। रास्ता ही नहीं है, पगडंडियाँ हैं और वो भी टूटी फूटी हैं, कांटे ज़्यादा हैं, खड़े पहाड़ हैं, ऐसी जगह से साधु को ना लेके जाएं। अगर लेके जाते हो तो उनको हानि हो सकती है। दूसरी बात, मार्ग की व्यवस्थाएं समाजों का एक दायित्व बनता है। जितने भी दिगंबर समाज हैं जिनके नाम के पीछे जैन लगा है, उनका एक दायित्व बनता है गुरुओं की रक्षा करना। इसलिए मार्ग की व्यवस्था उनको करनी होगी। जैसे दिगंबर साधु बिहार कर रहे हैं, मात्र ऐसे नहीं है आपने कह दिया बिहार कर रहे हैं, तो बिहार कराने वाला हर व्यक्ति नहीं होता है। किसी का पैर खराब है, कोई वृद्ध है, अतिबाल है, अतिवृद्ध है, रोगी है, या फिर कोई जख्मी है, या फिर शिथिल हो चुका है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ऐसे व्यक्ति बिहार नहीं करा सकते। युवा या युवा बालिकाएं, युवतियाँ हैं, ये लोग मुनि महाराज का बिहार करा सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में सामर्थ्य है। जो मुनि महाराज के साथ चल रहे हैं उनकी चलने की भी सुविधाएं उनके साथ हो। मुनि महाराज तो एक टाइम लेते हैं, एक बार लेते हैं, उसमें भी गिना चुना है क्या लेना है, लेकिन जो चल रहे हैं वो नहीं लेते। वो एक समय नहीं लेते हैं, वो कई बार ले लेते हैं। इसलिए जो बिहार कर रहे हैं, उन बिहार करने वाले व्यक्तियों को आपको सुविधाएं देनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर आप चलोगे 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो प्यास तो लगेगी, तो पानी की बोतल हो, पानी की थैली हो, नहीं तो खाने की कुछ सामग्री हो। सर्दी में बिहार करने के बाद भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए जो बिहार करा रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो। क्योंकि अगर उनकी व्यवस्था नहीं करोगे तो साधु अकेला रह जाएगा। 1 बार 2 बार लोग बिहार कराएंगे, चौथी बार आप कहोगे तो वो मना कर देंगे। क्योंकि मुनि महाराज के त्याग हैं, उनकी त्याग नहीं है। इसलिए चलने वालों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ कोई वृद्ध या प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति है, अगर वो थक गया है तो उस थकने के बाद उसकी बैठने के लिए कोई गाड़ी हो, वाहन हो, जिससे कि वो बैठ सके। ये जरूरी है, आवश्यकताएं हैं। अगर आप ये नहीं करोगे, मात्र साधु ही नहीं चलता है, साधु के साथ चलने वालों की व्यवस्था की जरूरत है। उनके साथ उनको थकने पर बैठने के लिए गाड़ी हो, प्यास लगने के लिए पानी हो, कुछ ना कुछ खाने के लिए बीच में सामग्री भी चाहिए होती है। जैसे मुनि महाराज चलते हैं, इसको पदयात्रा का है। और पदयात्रियों के लिए अन्य धर्मों में भी हर 5-10 मिनट में या आधा 1 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ पानी, रूअफ़ज़ा, दूध, ठंडाई, कुछ ना कुछ रेफर्स वगैरह खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए बिहार में ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, आहार पे ज़्यादा ध्यान दें। मुनि महाराज जो बिहार कर रहे हैं, उनका एक आहार में उनको 20 किलोमीटर चलना होता है, 10 सुबह 10 शाम को। और जो आहार, बिहार का जो आहार है वो एक विशेष आहार होता है। इसलिए आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में स्पष्ट दिया है कि जो जंगल में आहार दिया जाता है वो विशेष आहार दान है। समाज में साधु पहुँच गए हैं, गुरु तुम्हारे घर आए हैं, तुम तो रोटी खिलाओगे, लेकिन गुरु के पास जाकर के चौका लगाना, जंगल में चौका लगाना एक विशेष बात है। हाईवे जंगल ही है, कोई जंगलों को काट के सड़क बना दी तो इसको आपने हाईवे कह दिया, नहीं है तो ये जंगल ही।
अब वहाँ पर कहाँ से व्यवस्था लाएं? तो वहाँ पर जाकर के आप लोगों को चौका लगाना एक विशेष बात है। और वहाँ पर चौके में जो बिहार चल रहा है तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, चौके में बिहार में जो आहार है वो विशेष है, क्योंकि उस आहार के बाद उनको फिर दोबारा 20 किलोमीटर चलना है। जैसे गाय प्रातःकाल होते के साथ ही सूरज की पों फटते के साथ ही अपने डेरे से निकल जाती है और भ्रमण करके संध्या काल में रात होने से पहले ही अपने डेरे पर आ जाती है। ऐसी दिगंबर साधु की चर्या को गोचरी कहा है कि वो नदी में नहीं जाते, वो घास पे नहीं चलते, वो दिन से निकलते हैं, दिन ढलने से पहले आ जाते हैं। इसलिए एक आहार में मुनि महाराज 10 किलोमीटर सुबह और 10 शाम को चलते हैं। कम से कम 15-20 किलोमीटर का उनका ये रहता ही है। इसलिए एक आहार जो है उनको वो विशेष है। आहार पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे थकान दूर करने वाली सामग्री चौके में बने, जिससे कि मुनि महाराज की थकान दूर हो। चौके में पेय पदार्थ, गर्मी का समय है तो पेय पदार्थ बनाए, सर्दी का समय है तो ताकतवर सामग्री मुनि महाराज के लिए बननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दाल रोटी, साधु को तो दाल रोटी चाहिए। नहीं भैया, शरीर साधु को कुछ नहीं चाहिए। आप जीने के लिए खाते हो, आप खाने के लिए जीते हो। दिगंबर साधु मात्र शरीर ये सुरक्षित रहे जिससे मैं अपनी साधना कर लूँ इसलिए खाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब सामग्री साधुओं को चाहिए होती है। इसलिए बिहार में पेय पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ जो हैं वो भी ताकतवर होने चाहिए। उसके साथ साथ चौके में विवेक से कार्य करें, जिससे किसी भी प्रकार की अंतराय ना आ जाए। जैसे महिलाएं, प्राय करके महिला लोग विवेक थोड़ा सा उनका कम रहता है, थोड़ी बात बुरी लगेगी, लेकिन चर्चाओं पे ध्यान ज़्यादा रहता है, क्रियाओं पे कम। और उसमें क्या होता है, कोई बाल टूट करके, गर्मी में जब पसीना होता है आप ऐसे करोगे तो बाल टूट करके ऐसे रगड़ेगा और टूट कर गिर जाएगा। अब वो उड़ करके कहाँ जाए कोई भरोसा नहीं है। और वो उड़ करके मुनि महाराज की सामग्री में या अंजलि में चला गया, अब क्या करें, अंतराय हो गई। अब आप तो सॉरी कह के चले गए हो, लेकिन उनका अब 40 किलोमीटर, एक आहार में 40 किलोमीटर का बिहार हो गया। आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक पानी की बोतल चाहिए। उनको कोई रूल नहीं है ऐसा क्या वो पानी पी सके। इसलिए विवेक का ध्यान रखें, चौके में अंतराय ना हो जाए ऐसी प्रत्येक क्रिया पे ध्यान रखें। सर ढक कर के आहार दें, शोधन करके आहार दें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जाना है, जल्दी ले लो। तो भैया तुम चले जाओ, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी ना हुआ है, यहाँ कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना चल रहा है। तुम घर जाओ, अपनी दुकान जाओ, मकान जाओ, यहाँ 2 रोटी खानी वो तो चैन से खाने दो, उसमें भी तुमने ब्रेक लगा दिया है। और जल्दबाजी में चम्मच भर के डाल के चले गए। वो मुनि महाराज, तुम इधर गए वो बैठ गए। अब तुमने तो सारी कह दी, सारी भी ढंग से नहीं बोली। तुम तो कह दिए महाराज जी सॉरी, और सॉरी कह करके 40 किलोमीटर का भुगतान कौन करेगा, वो एक हार में। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, मुनि महाराज की अंतराय ना हो ऐसी क्रिया करें। सर ढके होने चाहिए। ऐसा नहीं महिला का, पुरुष का भी सर ढका होना चाहिए। बाल महिलाओं के नहीं, पुरुषों के भी होते हैं। हाँ, कम हो सकते हैं बीच में से, लेकिन बाल महिला पुरुष दोनों के होते हैं। सर दोनों को ढक करके दिया है। अगर आप गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ पर आपको सर ढक करके जाना पड़ेगा। मस्जिद में जाओगे तो आपको सर ढक करके जाना पड़ेगा। लेकिन जैन मंदिर में आओगे तो सर उघाड़ के आते हैं लोग। क्यों? ये क्या सिस्टम है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। चौके में जा रहे हो, मुनि महाराज की आहार क्रिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा साधु भी ध्यान रखें। अगर सर पे पल्ला ना हो, सर ढका ना हो, तो महिलाओं से उनसे आहार ना लें। क्यों? अगर आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे, साधु लोग ही रूल का, नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो समाज लापरवाह हो जाएगी। महानुभाव, विवेक का ध्यान रख करके आहार पे भी ध्यान रखें। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस मौसम की जो सामग्रियाँ हैं उनको दे करके मुनि महाराज को ताकत मिले, शरीर की सामर्थ्य बनी रहे। और उसके साथ साथ अंतिम पड़ाव, सारी सुविधाएं वहाँ पर पहले से ही देख लें। हाँ, कई बार होता है कि बिहार करा रहे हैं, हाँ सारी सुविधाएं, वहाँ जाके देखा तो झाड़ू भी साधु के सामने लग रही है। पाटे भी अभी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? सुबह से लेके दोपहर से कभी शाम हो गई। पाटे कहाँ हैं भैया? सामान कहाँ आ रहा है? पहले से ही देख लें। साधु अगर बिहार कर रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको, कितना किलोमीटर है? 10 है तो 10 ही बताएं। ऐसा नहीं 10 कह के 12 चला दिया, 10 कह के 13 चला दिया, 14 चला दिया, 16 चला दिया। भैया अब इंसान है,
दिगंबर साधु हैं, संत हैं, समताधारी हैं, लेकिन समता की कितनी परीक्षा लोगे। 10 कह करके 16 किलोमीटर चलाने पे भी गुस्सा ना करें, और अगर गुस्सा आ गया तो महाराज तो गुस्सा करते हैं। तो भैया गुस्सा दिलाने का काम भी तो तुमने किया। गुरु से झूठ बोला, अरे गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। कई लोग कहते हैं कि गुरुओं की सेवा करने के बाद भी परिणाम बुरा क्यों निकला। कहीं ना कहीं तुमने गुरु से छल कपट तो नहीं कर दिया। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, जितने किलोमीटर चलना है उतना बताएं, ना ज़्यादा बताओ ना कम बताओ। झूठ बोल के क्या फ़ायदा। दूसरी बात, त्यागी व्यक्ति जो रुकने वाले व्यक्ति हैं, उनके रुकने के कमरे, रुकने की व्यवस्था है सारी पहले से देख लें, क्योंकि अगर एक बिहार में कोई भी गड़बड़ हो गई तो वो पूरा बिहार खराब हो जाता है, संश्लिष्टता बन जाती है। और उसके साथ साथ अगर व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएंगे, जंगल में रात को क्या करेंगे। इसलिए बिहार करते समय ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। कौन कौन सी? बिहार का मार्ग सुरक्षित हो, मार्ग की व्यवस्थाएं अच्छी हो, आहार पे ज़्यादा ध्यान दे, और उसके साथ साथ सारी सुविधाएं पहले से ही कर लें। और महानुभाव, कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो हैं वो ये हैं, बिहार के समय में आप लोग जब बिहार कराते हैं, कुछ लोग, नई युवा पीढ़ी धर्म को अपने हिसाब से जनाना चाहती है, लेकिन याद रखना, धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है। धर्म आगम से चलता है, धर्म शास्त्रों से चलता है, जिनवाणी से चलता है। धर्म किसी से नहीं चलता। धर्म किसी आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, श्रावक का या अध्यक्ष मंत्री का नहीं है। धर्म आगम से चलता है, और आगम से आचार्य चलते हैं, आगम से उपाध्याय और आगम से साधु चलते हैं, और इनके ही निर्देशन में, इनकी आज्ञा से समाज चलती है। तो महानुभाव, जब साधु विहार करें तो युवा, चाहे वो समाज के दायित्व या फिर ये कहें कि व्यवस्थापक जो हैं, जिन पे समाज का दायित्व है, वो लोग वीडियो कॉल, फोटो, सेल्फी, ये क्रियाएं ना करें। अगर करते हैं तो उससे ये होता है कि साधु की गति रुक जाती है, उसके साथ साथ दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए साधुओं के बिहार में ये क्रियाएं ना करें। दूसरी बात, बिहार में साधु के साथ चलें, पीछे ना चलें। चर्चा करते चल रही हो, तुम बिहार कराने आए हो, अपनी मीटिंग करने आए हो, गप्पा मारने के लिए थोड़ी ना आए हो। तो इसलिए बिहार कराने के लिए आए हो तो साधु के साथ चलें। कुछ लोग साधु से चिपक के चलते हैं जिससे कि हमारी फ़ोटो अच्छी आ जाए। भैया थोड़ी दूरी बना के चलो, वो भी साधु है, पानी भी नहीं पीना है, एक टाइम ही खाना है। आप अपने नंबर बढ़ा करके झंडा पकड़ के फ़ोटो खिंचवा करके चले गए। जब तक पूरा बिहार ना हो जाए उसे झंडा पकड़ा देना और कह देना अब जब पूरा बिहार हो जाएगा तब फ़ोटो खींचेगी, देखते हैं कितनी देर झंडा पकड़ता है। इसलिए ये चीज़ों पे ध्यान रखें। बिहार में सरकारी सुविधाएं जो साधुओं की मेहनत करने से, या फिर ये कहें कि आपके पूर्वजों ने जो मेहनत करी है, आपके बाप दादाओं ने जो मेहनत करी है, उसके माध्यम से सरकार से जो आपको प्रोटोकॉल मिलता है साधु की बिहार के लिए, 1 गाड़ी 2 गार्ड पुलिसकर्मी जो होते हैं, वो साधु की जो सुविधा है, आप बिहार करने से पहले कभी कभार समाजों पे दुख होता है कि साधु की बिहार के लिए इतनी लापरवाही है। अपने घर के अंदर कैमरे हैं, बाहर चौकीदार भी बैठा है, साधु के लिए चौकीदार मिल रहे हैं, उसमें फ़ोन करने में भी आलकस आता है। क्यों भैया? जब पेट में दर्द हो गया तो गुरु गुरु गुरु, काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, दुनिया भर के काम हो तो गुरु, और जब गुरु की व्यवस्था बनानी हो तो भूल गए। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखें। जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं उन सुविधाओं को आप ज़रूर लें। मात्र फ़ोटो खिंचवाने के लिए धर्म और भी धर्म की क्रियाएं या फिर बिहार की क्रियाएं ना कराएं। महानुभाव, इससे जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी भी दिखावे में जिएगी। आप जो गलत काम कर रहे हो वो भी गलत काम करेगी। बिहार की आवश्यकता हो तो ही बिहार करें। मैं साधुओं से भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मौज मस्ती के लिए या घूमने के लिए बिहार ना करें। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, आवश्यकता है तो ही बिहार करो, वरना मत करो। पूज्य आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि दिगंबर साधु सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव या धर्म की प्रभावना के लिए, या गुरु दर्शन या वाचना के लिए बिहार कर सकते हैं। अगर नहीं कोई कारण है तो फिर वो जहाँ पर हैं वहीं पर ही रुके, चाहे वो 12 साल गुफा में रुक कर के ही साधना क्यों नहीं करना पड़े। महानुभाव, साधु भी बिहार करते समय थोड़ा ध्यान रखें, एक लाइन में चलें। कुछ साधु इस पगडंडी पे चल रहे हैं, कुछ राइट कुछ लेफ्ट साइड, ये क्या चक्कर है? साधु हो एक साथ चलो,
4 साधु हैं, 6 साधु हैं, 2 आगे फिर 2 उनके पीछे, 2 उनके पीछे, गैप बना करके चलने की जरूरत क्या पड़ी। इससे नुकसान होगा, कोई भी व्यक्ति आपको अपशब्द बोल सकता है, कोई सवाल पूछ सकता है, लाठी का या पत्थरों का वार कर सकता है, असभ्य शब्दों का उपयोग कर सकता है। सामूहिक संग बना करके जब आप चलते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपसे डरेगा, क्योंकि बंद मुट्ठी उसमें बहुत ताकत है। बुजुर्गों की एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। इसलिए साधु भी अगर विहार करते हैं तो वो एक होकर के चलें, अलग अलग ना चलें। आवश्यकता हो तो ही विहार करें, विहार बिना आवश्यकता के ना करें। उसके साथ साथ साधु जब विहार करें तो पहले से ही सारी व्यवस्थाएं देख लें। अब अनियत विहार करने का समय चला गया, क्योंकि धीरे धीरे छोटे छोटे गांव कस्बे खाली हो गए हैं। गांव के लोग कस्बों में चले गए, कस्बों से शहर में चले गए हैं, शहर के लोग नगर और महानगरों में चले गए हैं, महानगरों के लोग विदेशों में जा रहे हैं। साधु संपर्क करके पहले तरीके से पूरी रूपरेखा बना करके, जैसे एक पंचकल्याणक की रूपरेखा बनाई है आपने, वहाँ पर भी तो आपने संकेत ही किया है। ऐसे ही आप विहार कर रहे हो तो पूरी रूपरेखा बना करके विहार करें। कितना किलोमीटर चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, पूरा सर्वे कराएं। समाज साधु के अनुसार चलती हैं, साधु भी चलाने वाला हो। इसलिए साधुओं को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि विहार हो तो आवश्यकता अनुसार चलें, एक साथ होके चलें, समाजों से पहले से ही सर्वे करा लें, जितना चलना है उतना चलें, अधिक ना चलें। एक बार में अगर 40-50 किलोमीटर विहार कर देते हैं तो उससे समाज में जो युवा हैं, वो बच्चे हैं, वो दोबारा विहार नहीं कराएंगे। आज तो करा दिए, वो कहेंगे मेरे बाप की तौबा, माँ की तौबा, आज के बाद नहीं कराऊंगा। क्यों भैया, मैं नहीं चल सकता है। तो इसलिए उतना ही विहार करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर के व्यवस्थाएँ ये बनाई गई हैं। मन भाव ये हमारे जीवन की विशेष क्रियाएं हैं। आचार्य भगवान ने दिया है कि गुरु जी कहा करते हैं कि चलते रहोगे तो जीते रहोगे, इसलिए चलते रहो। और समाजों से एक विशेष बात जरूर कहेंगे, बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन आप लोगों के हित के लिए है, धर्म के हित के लिए है। अगर हमारे पास एक दिन का समय है और हमारे पास कोई कार्यक्रम में पैसा आता है, 1 लाख रुपये आया या 1 करोड़ रुपये आया, 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़, तो हमारे पास टारगेट मात्र मंदिर का ही है, मात्र मंदिर और मंदिर। अगर हम पे 100 करोड़ हैं तो प्रोजेक्ट हमारा मंदिर का है, 200 करोड़ हैं तो प्रोजेक्ट हमारा मंदिर का है। अगर हमारा 500 करोड़ रुपये हमारे पास आए या 1000 करोड़ रुपये भी हमारे पास चंदा आ गया है तो हमारे पास प्रोजेक्ट मंदिर का ही है, गलत है। अगर मंदिर में पैसा आता है तो मात्र मंदिर को, मंदिर आपका बन गया है, पैसा आ गया तो सोना लगा दो। मंदिर बहुत बढ़िया बन गया है और ज़्यादा पैसा है तो एक काम करो, फिर नीचे उतार दो, फिर चढ़ा दो। ये समाज की धन संपत्ति जो है ये भावनाओं से जुड़ी संपत्ति है, इसका दुरुपयोग मत करें। इससे आगे भी हमें बढ़ना है। समाज को मजबूत करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं। समाज में गुरुकुल, औषधालय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन सब की, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशालाएं, प्याऊ, कुएं, बावड़ी, इनसे समाज मजबूत होती है। और इसके साथ साथ साधु के लिए अगर कुछ करना है तो हर 10 किलोमीटर पे जो साधु को चलना है, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे समाजें हों, आपस में इतना संतुलन बना करके चलें कि साधु जब चलते हैं तो उनको रुकना पड़ता है। आप जब भीख सी मांगते हो, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो, सुनो हमारे साधु आ रहे हैं। कौन? दिगंबर साधु। अच्छा वो नंगे बाबा? हाँ, उनके लिए एक कमरा दे दो, हमें छत दे दो, हमें स्कूल दे दो। ये समाजों की कमियां हैं, इस पे समाजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साधु के लिए पड़ाव डालने के लिए 10 किलोमीटर पे छोटे छोटे उपाश्रय हों, विश्राम धाम हों, जिससे साधु वहाँ पर रुक कर के अपना पड़ाव डाल लें। राजीव गांधी योजना, अटल बिहारी योजना, इंदिरा गांधी योजना में 10 किलोमीटर पर विश्राम गृह हुआ करते थे, लेकिन सरकार से आज सपोर्ट आप लोगों के कारण नहीं मिल रहा और सरकार नहीं कर रही है। तो हम मंदिरों से आगे भी बढ़ें। मात्र मंदिर ही हमारा टारगेट ना हो, ऊंचे मंदिर बना के कुछ नहीं होगा। याद रखना, अगर साधु नहीं रहे तो ये धर्म उसी दिन समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
गुरुओं को सुरक्षित रखो। अगर गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। जिन समाजों में साधु के चतुर्मास नहीं हो रहे हैं, यहाँ जहाँ पर साधुओं का आवागमन नहीं है, यहाँ जहाँ साधुओं का प्रवास नहीं है, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरला हो, उड़ीसा हो, गोवा हो, मद्रास हो, मदुरई हो, अगर इस साइड जाओगे तो आप वहाँ पर साधु नहीं है। और वहाँ पर क्या है? मांस, मच्छी, शराब, वेश्यावृत्ति। जिन समाजों में उत्तर भारत में ही, चाहे जहाँ पर समाजों में साधुओं के आवागमन नहीं है, पड़ाव नहीं है, जिन समाजों में चतुर्मास नहीं है, वहाँ पर बच्चों में संस्कार नहीं है। इसलिए साधुओं को सुरक्षित रखो। और साधुओं के बिहार में आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 10 किलोमीटर पे बिहार की व्यवस्था भी हो। कैसी? उनके बिहार कराने के लिए विश्राम धाम भी हो, वहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था हो। अगर साधु सुबह रुके, अगर सुबह वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आहार लगाने की व्यवस्था भी हो। दूसरे से भीख मत मांगो। जैन समाज भूखी नंगी समाज नहीं है। महावीर का जो भक्त है वो संपन्न है, मजबूत है। इसलिए अपने तन को, मन को, धन को साधु की सेवा में लगाएं। बिहार करते समय ये भी ध्यान रखें कि साधु के रुकने की व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से हो। महानुभाव, एक सिक्के के दो पहलू हैं, समाज, श्रावक और साधु। साधु के बिना श्रावक नहीं है और श्रावक के बिना साधु नहीं है। जब दोनों का तालमेल बैठता है तब जाकर के धर्म और समाज सुरक्षित रहती हैं। महानुभाव, साधु की साधना कराना, उसमें सहभागी बनना आप लोगों का एक दायित्व है, कर्तव्य है। आप सब अपने कर्तव्यों को पालन करें। साधु आपको समय समय पर वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद देते हैं, संकेत करते हैं, निर्देशन देते हैं, धर्म को बचाने के काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। इसलिए आप सभी लोग उनकी साधना में सहभागी बने। दिगंबर साधुओं को अगर सारी व्यवस्था ही अपने आप बनाना पड़े तो क्या करेंगे गुरु भक्तों का, क्या करेंगे समाजों का? जंगल में ही नहीं रहे। इसलिए उन गुरु भक्तों का जिन्होंने कह दिया है कि हम सब साधु के भक्त हैं, गुरुओं का विहार कराना उनका दायित्व है। और अगर वो चिल्लाते हैं हम भक्त हैं तो नाम के भक्त हो। भक्त की भी 2 कैटेगरी है, एक कम भक्त और एक भक्त। जो विहार कराते हैं, आहार कराते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो भक्त हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में साधुओं का विहार करा के, जो आचार्यों ने दिया है, एक विहार करा के लाखों उपवासों का विहार फल मिलता है। और जो विहार संपत्ति बन के कराते हैं उनका तो कहना ही क्या। आचार्य श्री विमल सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, पूज्य गुरुदेव और भी आचार्य हुए हैं जिनके संगों में संपत्ति बनकर के उन्होंने साधु की, गिरनार की, सम्य शिखर की, मांगी तुंगी की, सोनागिर की यात्राएं कराई हैं। महानुभाव, क्या उनका पुण्य है, उसका रिजल्ट भी उनके आप लोगों के सामने है। वो हॉस्पिटल में नहीं मरे, गुरुओं के चरणों में उनकी समाधि हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।